नमस्कार मेरे किसान साथियों, मैं ओम प्रकाश एग्री बिजनेस कोच। साथियों, धनिये में एक बम्पर तेजी बन गई है, 13,000 के आसपास आ गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या 15,000 की तैयारी कर रही है या फिर 10,000 आ गिरेगा। साथियों, युद्ध से पहले इसमें मंदी थी और युद्ध की समाप्ति होने के बाद, घोषणा होने के बाद इसमें तेजी बन गई है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या 15,000 जाएगा। किसान के पास, जिस किसान के पास भी धनिया का स्टॉक है या माल है, तो वो यह चाहता है, उनके मन में ये शंका है कि क्या पता नीचे तो नहीं आ जाएगा, 15,000 पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा। इस पर हम डिस्कस कर रहे हैं। साथियों, 15,000 पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा, उनसे पहले हम युद्ध की स्थिति समझते हैं। युद्ध के अंदर घोषणा तो हो गई है दोनों तरफ से कि अब हमें 2 सप्ताह तक हमारा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होने वाला है। तो क्या 2 हफ्ता के बाद फिर से लड़ाई होने की संभावना है, फिर से युद्ध होने की संभावना है? क्या हो सकता है? क्या कच्चा तेल फिर से ऊपर जाएगा? क्या अगर कच्चा तेल ऊपर जाएगा तो क्या युद्ध और भड़केगा? क्या होगा? साथियों, युद्ध समाप्त होने की दोनों तरफ से घोषणा तो हो गई है, लेकिन ईरान परमानेंटली सॉल्यूशन चाहता है, लेकिन परमानेंट अभी सॉल्यूशन हुआ नहीं है। तो इसका मतलब यह है कि युद्ध बढ़ सकता है, युद्ध की संभावना है कि बढ़ सकता है। हमने एक वीडियो में आज से 2 हफ्ता पहले हमने ये स्पष्ट कर दिया था कि अब युद्ध समाप्ति की ओर जा रहा है और आज समाप्ति होने के कगार पर आ गया है। लेकिन अब 2 हफ्ता की बात हो रही है। साथियों, हम युद्ध की बात इसलिए करते हैं कि दुनिया में जो भी घटे, कुछ भी घटे, वो किसान, मजदूर और मिडिल क्लास परिवार के ऊपर इसका असर जरूर पड़ता है। इसीलिए इस बात को समझना जरूरी है कि अगर युद्ध बढ़ता है तो हमारे किसान और मिडिल क्लास परिवार की और मजदूर क्लास के लोगों को ऊपर असर इसका जरूर पड़ता है। चाहे पैसे वालों के ऊपर इसका असर पड़े या ना पड़े, अगर उनके ऊपर असर पड़ता है तो उसको झेल पाता है। लेकिन किसान के ऊपर अगर कोई भारी दबाव बन जाता है तो किसान या मजदूर के ऊपर ज्यादा दबाव बन जाता है। जैसे इस युद्ध के चलते गैस सिलेंडर के कई जगहों हमने न्यूज सुनने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है, सोशल मीडिया पे हाहाकार मचाई दे रही है। तो इसीलिए हम युद्ध की चर्चा पहले कर रहे हैं। तो अब मोटा मोटी ये है कि युद्ध समाप्त तो की घोषणा तो हो गया, लेकिन बिल्कुल समाप्त नहीं हुआ है। और बिल्कुल समाप्त नहीं होने का कारण यह है कि हो सकता है एक हल्का झटका बन जाए धनिये के अंदर। हल्का झटका बन जाए, कहां तक बने? क्या वो 10,000 जा सकता है? साथियों, हो सकता है हमने पीछे जो भी चर्चा की, बीच में हम जो भी धनिये पे चर्चा हुई, हमारी बात सही हुई हो, लेकिन आगे सही हो कोई गारंटी नहीं देता। ये वीडियो केवल शिक्षा के उद्देश्य से, जानकारी के उद्देश्य से बनाया जा रहा है। किसी प्रकार की बाय सेल स्टॉक रखने की कोई सलाह नहीं दी जा रही। इस चैनल के पास कोई सरकारी मान्यता नहीं है। आप व्यापारी कोई भी निर्णय पर पहुंचने से पहले अपने सलाहकार की सलाह अवश्य ले, किसी सरकारी मान्यता प्राप्त की जरूर सलाह ले। मेरे इस चैनल के माध्यम से बताई हुई बात 100% गलत भी हो सकती है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। साथियों, हमने 7,000 का भाव था, उस टाइम आपको बताया था कि धनिये में एक अच्छी तेजी आने वाली है और आज आपके सामने है। तो साथियों, अब हम इस वीडियो के फाइनल निचोड़ पर पहुंचते हैं, यानी अब हमें करना क्या चाहिए, 13,000 के आसपास क्या करना चाहिए। अब 13,000 के आसपास क्या हो सकता है? क्या पहले 10,000 जा सकता है? क्या पहले 15,000 जाएगा? साथियों, होने को कुछ भी हो सकता है। चांदी
50,000 की 4,20,000 जा सकती है और 4,20,000 की 2 लाख आ सकती है। कुछ भी हो सकता है, भाव को लेकर किसी को कोई पता नहीं होता। विशेषकर मेरे जैसे यूट्यूबर को तो कुछ कुछ भी पता नहीं होता, लेकिन हम एक अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं और उस अनुमान के अंदर 100% गलत भी हो सकते हैं और कई बार 1-2% सही भी हो जाते हैं, ऐसा हमें मानना चाहिए। साथियों, युद्ध की समाप्ति की घोषणा हो गई है। अब युद्ध पर नजर रखेंगे। अगर युद्ध बढ़ता है तो हो सकता है एक हल्का झटका लग जाए। अगर युद्ध नहीं बढ़ता है तो धनिया ऊपर जाने की तैयारी कर ले। लेकिन मोटा मोटी अगर हम माने तो हमें इस जगह पर करना क्या चाहिए, गुरु मंत्र क्या है? साथियों, होने को नीचे जा सकता है धनिया, अगर नीचे जाएगा तो वो टिकेगा नहीं। इतना इस बात का विशेष ध्यान रख सकते हो। यानी 13,000 से हो सकता है 10,000 चला जाए, लेकिन 10,000 के आसपास भाव टिकेगा नहीं, वापस ऊपर ही जाने वाला है और इसके अंदर अच्छे भाव आने वाला है। यानी अच्छे भाव में चल रहे हैं हम, लेकिन वो अच्छे भाव के साथ साथ ऊपर जाते रहेंगे। यानी 15,000 का हमारा टारगेट है, उस टारगेट के आसपास जा टिकेगा। वो अप्रैल में जाएगा या मई पकड़ता है, वो सिचुएशन हम युद्ध की स्थिति देखकर आने वाले समय में विस्तार से बताने वाले हैं। नमस्कार।